वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, उनकी थिंकिंग में आपको लेकर क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। सो प्लीज कीप योर ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छी, think about your partner, think about your situation, their thoughts about you। इस वक्त उस इंसान के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। आप उस इंसान का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बार बार अपने फोन को देखते हैं, अब मैसेज आए या कब मैसेज आए। मतलब कि आपके अंदर एक इंटेंस वेटिंग है उस इंसान को लेकर, बहुत फोकस होके वेट कर रहे हैं आप इस वक्त। ठीक है, और दूर से कहीं ना कहीं आप उसको स्टॉक किया, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं सेल फोन से या किसी सोशल मीडिया अकाउंट से। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप सोचे जा रहे हैं, करंटली सोचे जा रहे हैं, करंटली उसके दिमाग, आपके दिमाग से वो इंसान अभी नहीं निकल रहा, आप उसको होल्ड करके बैठे हुए। ठीक है, बहुत जैसे कि ये कह सकते हैं इस वक्त आपको कोई बोले उस इंसान को छोड़ दो, भूल जाओ, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। ये आप ही जानते हैं आपके लिए कितना मुश्किल है उस इंसान को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से लेट गो कर देना, कम्प्लीटली उस इंसान को छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। सिर्फ ये कहने की बातें, आपको कोई ये चीज़ कहे तो आपको कहे कि आपको पता आपके लिए कितना मुश्किल है। ठीक है, ओके, अच्छी देखते हैं यहाँ पर वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये इंसान आपको सब में सबसे ज्यादा एक डिफरेंट पर्सन की तरह देखता है। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप इसकी लाइफ में एक होप और एक स्टार की तरह है। ठीक है, इसको आपसे जो फील हुआ वो कभी भी किसी और से फील हुआ, मतलब कि इसको जितना एक, मतलब कि जितना इसको कनेक्शन या जितना एक टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी एक कंसिडर करना, जैसे कि आपको लेकर जो अट्रैक्शन एज अ लवर, वो जो आपको लेकर फील हुई, इसको किसी और को लेकर हुई। ऐसा हो सकता है बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन शायद आउट ऑफ नोवेयर आप लोग मिले और जो जगह आप बना सके ना इसकी जिंदगी में, कोई भी नहीं बना सका। ठीक है, मतलब कि ये चीज को समझता है जो ये इंसान आपके ऊपर स्टक हुआ है। इसका आसान नहीं है स्टक होना, आई डोंट नो व्हाई। कोई सेलिब्रिटी है, कौन है, क्या कहीं बहुत ज्यादा मशहूर है, कोई इसकी फैन फॉलोइंग है, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत चार्मिंग गुड लुकिंग इंसान है, इसकी लाइफ में बहुत लोग हैं जिसको एडमायर करते हैं। लेकिन अगर ये किसी के ऊपर स्टक हुआ है, अगर इसने किसी के ऑफर को या किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल समझा है, तो वो आप थे। ठीक है, वो आप हैं या आप बहुत डिफरेंट हैं। ओके, इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, आपको काफी ज्यादा डिफरेंट दिखता है। आप जो भी इसके लाइफ में इर्द लोग हैं, जो भी जिस भी माइंडसेट से इसकी लाइफ में आते हैं, आप उन सब में से नहीं है। ठीक है, आपकी अप्रोच या आपका कनेक्ट होने की वजह बहुत डिफरेंट रही है। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, आपके पर्सन अपनी सक्सेस पे, अपनी रेपुटेशन, अपनी सोसाइटी, आपके पार्टनर को कैसा देखती है, चीज आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पर्सन की सक्सेस, आपके पर्सन का एक आपके पर्सन को जो एक लोग पसंद करते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर अपनी उस रेपुटेशन को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, और सेल्फ भी है ये इंसान। इस अगर आप लोग के बीच बात नहीं हो रही, आप लोग कनेक्टेड नहीं है, अगर किसी तरीके की आउटसाइडर इंटरफेयर है, शायद यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ आए तो एक लोग इससे सवाल करें, या आउटसाइडर इंटरफेयर कोई ना कोई ऐसा क्रिएट है, या कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, आउटसाइडर ओपिनियन, उस चीज से ये इंसान थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ शायद लोगों की वजह से आ नहीं पा रहा, या लोगों का इम्पैक्ट बहुत है आप लोग की लव लाइफ में। लोग बहुत इस कनेक्शन को लेकर गॉसिप्स करते हैं, या बहुत ज्यादा लोग जज करेंगे इसको, ये है जिसके सराउंडिंग में लोग हैं। ठीक है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान है। ठीक है, इसकी लाइफ में सब कुछ है, लोग अप्रिशिएट करते हैं इसको, बेहतर से बेहतर इंसान मिल सकता है, इसको ऐसा फील होता है। ठीक है, जिस तरीके से लोग इसको देखते हैं तो इसको ये चीज फील होती है कि इसको बहुत अच्छे, ये अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे पार्टनर को कनेक्ट कर सकता है, या बहुत एक मतलब कि एक अपने लेवल या अपने मेंटलिटी का इंसान। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये मदर फिगर की वजह से आपके पर्सन की ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है। आपके पार्टनर की जो मदर फिगर है, उनको शायद
आपके साथ मिलना या आपके साथ कनेक्ट रहना इस इंसान का पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी या यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर आपके पार्टनर की मदर का हो सकता है, ठीक है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, वेट, अभी आप लोग की बात नहीं हो रही, इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट है, आपसे कम्युनिकेशन पे नहीं है, या आपसे बातचीत नहीं कर रहा। द लवर, एक मैग्नेटिक पुल है इस कनेक्शन में, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। इसको नहीं पता क्या चीज फील होती है, क्या चीज आपकी तरफ खींचती है, क्या है ऐसा आप में जो दूसरों में नहीं है, ठीक है। क्या चीज इस इंसान को आपकी तरफ आने पे मजबूर करती है, वो क्या है, इसको नहीं पता। इसको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान इस टू ऑफ कप्स में आपको जस्टिस ना दे सके, जो आप डिजर्व करते हैं ये चीज वो आपको प्रोवाइड ना कर सके, ठीक है। इसको, ये आपसे अगर डिस्टेंस पे, अगर आपसे बात नहीं कर रहा, अगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ कम्युनिकेशन गैप है, तो ये इंसान इस चीज को सोचता है, ठीक है। और अपनी एक फाइनेंसिस और अपनी कैरियर लाइफ को लेकर काफी ज्यादा वरिड या उसको मेंटेन करने की अक्सर कोशिश करता रहता है, वो चीज इसकी लाइफ में एक मेंटेन रहे, ठीक है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है, आपको जितना भागता हुआ नजर आता है, इसको आपसे उतनी ही अटैचमेंट एक फील होने लग जाती है, इसलिए आपसे भागता है, ठीक है। उतना ही कनेक्शन उसको बहुत स्ट्रांगली फील होता है। तो ये क्या करता है, एक स्लो डाउन लाने के लिए आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जिस एक कंसिस्टेंसी से आप लोग का रिलेशनशिप या जिस तरीके से आपकी टॉक हो रही है, तो समझ लें ये चीज आगे बढ़नी ही बढ़नी है। मतलब कि आज नहीं तो कल आप इससे, इस कनेक्शन में इसकी इन्वॉल्वमेंट देखकर कुछ ना कुछ डिमांड कर देंगे, ठीक है। ये चीज है स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, इंसान आपको लेकर और क्या सोच रहा है। टावर, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है इस कनेक्शन को लेकर। जो रियलाइजेशन आपके पार्टनर के पास पहले नहीं थी, जो क्लैरिटी आपके पार्टनर के पास पहले नहीं थी, वो करंट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। जो भी चीजें आपके पर्सन को पहले क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो अब बहुत ज्यादा क्लियर है। आपके पर्सन को ये बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पर टीम वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप नहीं बन सकता। अगर आपके पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए, तो आपके पार्टनर को सिर्फ मैनिफेस्ट करने से, सिर्फ ट्रिक्स ऑन ट्रम्प्स करने से या ट्रिकी होने से इस कनेक्शन को चीजें ये इंसान फिक्स नहीं कर सकता। अगर इस इंसान को ये कनेक्शन चाहिए, तो इस इंसान को आप एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम चेंज हो चुका है, शायद आपने बहुत एफर्ट करी है पास्ट में, आप इस कनेक्शन में पास्ट में बहुत एफर्ट कर रहे थे, और आपके पर्सन काफी काफी ट्रिकी माइंडसेट के उसने, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी हो सकती है, इसके पास सारे टूल्स थे, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, आपको इस कनेक्शन को फिक्स करने के इसके पास कंप्लीट टूल्स थे। ये चीजों को एक बैकग्राउंड में बैठकर विदाउट एफर्ट करे, ये इंसान आपको इसमें कहीं और होने नहीं दिया, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है। ये ये बैक पे बैठा हुआ था, ये वो एक बैक स्टिच कह सकते हैं कि इसने परफॉर्मेंस दी, आपको इधर उधर होने नहीं दिया। अब वो चाहे सिर्फ कंफ्यूज था, शायद अट्रैक्शन थी, इसको आपसे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता था, एक मैग्नेटिक पुल था, सिर्फ इसलिए इसने कभी शो नहीं करा अपने आप को फ्रंट पे आके, इसने कभी भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस क्लियर नहीं करे, क्योंकि अनडिसाइडेड था, अनक्लियर था। इसको लगता था कि यार ये चीज कंफ्यूजन है इसके लिए, फोक इन द रूट, ठीक है। एक फोक थी जिसको क्लियर नहीं थी, ये क्यों फिर अपने आप को इतना ओपनली एक्सप्रेसिव होता, ओपनली आपके साथ डेट करता या आपको कनेक्ट करता, ठीक है। इसने वो सब कुछ नहीं करा, और अब जो टाइम है, इसकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। अब चीजें जो है ना टर्न हो चुकी हैं, मतलब कि यहाँ पर अब इक्वलिटी का मामला है। अब इस इंसान को इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में कुछ चाहिए तो, ठीक है। ये चीज इसके लिए बहुत वाजे हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज ये बहुत क्लियर हो चुकी है। अगर ये इस वक्त इस कनेक्शन से भाग रहा है, तो आप इसको चेज नहीं कर रहे, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको अब चेज नहीं करेंगे, एक चेंज है, ठीक है। ओके, कुछ और क्लैरिफाई के लिए मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है।
थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर काफी हद तक क्लियर है आपके लिए, ठीक है। अगर इंसान बात नहीं कर रहा या इंसान आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो इस बात से ये मत समझे, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। ये बहुत काफी हद तक क्लियर हो चुका है। एक राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड जो सिचुएशन घूमी है ना, उसके बाद एक क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, बहुत क्लियरली इसको चीज समझ में आ चुकी है। ये आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सट्रीमली कुछ ना कुछ है ऐसा जो ये फील कर पाता है इस कनेक्शन को, ठीक है। कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। कोई ना कोई क्लियर कट इसको आपको लेकर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आई डोंट नो वो किस तरीके की क्लैरिटी है, ठीक है, लेकिन किसी तरीके की क्लैरिटी है इसके माइंड में आपके लिए, जो पहले कभी नहीं थी। वो क्लैरिटी इसको इस कुछ अरसे में आई है, ठीक है। 8 मंथ्स में आई हो सकती है, 7 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ इंपॉर्टेंट रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ओके 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 ओके। आपके पार्टनर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। जिस तरीके की भी लाइफ आपके पार्टनर जी रहे हैं, एक फाइनेंशियली आपके पर्सन को ग्रोथ मिलती है तो मिल रही है, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। किसके लिए कर रहा हूँ या किसके लिए कर रही हूँ। आपके पार्टनर एक अगर एक फीमेल भी है, अगर ये फाइनेंसेस में वर्क कर रही है या कर रहा है या एक लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तो ये अब चेंज चाह रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक लेवल अप, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि बस अब अपनी लाइफ में जो एक मतलब कि 9 to 5 जो रूटीन थी ना, उसको चेंज किया जाए, ठीक है। वो वाली एनर्जी आपके पर्सन अब एक पुराने पैटर्न से अपनी लाइफ को गुजारना नहीं चाह रहे, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको लेकर कोई बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नेगेटिविटी थी या कुछ आप लोग के बीच कंफ्यूजन थी, कुछ क्लैरिटी मिली है, ठीक है। आपकी जगह क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में, कुछ क्लियर हुआ, आपकी वैल्यूज क्लियर हुई है इसकी लाइफ में, ठीक है। हम्म वही आपको लेकर काफी अट्रैक्टिव है। एस ऑफ फेंस की एनर्जी है, ओ सॉरी, किंग ऑफ फेंस की। वो इंसान है जो आपको पहले कभी छोड़कर गया था। पास्ट में इस इंसान ने आपको एक बार बैकस्टेपिंग करी है, चीटिंग करी है, एक इमोशनल डिटैचमेंट पे था, ये क्लियरली वाजे है। ये वो इंसान है जो आपके साथ एक इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से चला गया था आपको छोड़कर, ठीक है। एक इमोशनली डिटैचमेंट थी, बिल्कुल। ये वो इंसान है जिसको आप चेस कर रहे थे, जो इंसान करंटली आपके बारे में सोच रहा है, जो आपको गोस्ट कर रहा था, जो आपसे भाग रहा था, जिसको इमोशनली कोई बॉन्ड नहीं फील हो रहा था, जो इमोशनली यहाँ पर अटैचमेंट फील ही नहीं कर पाता था। आप कितनी कर लें, इस कनेक्शन में आपने एक ब्रोकन एनर्जी देखी है। थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल डिटैचमेंट, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी यहाँ पे रही है, ठीक है। ओके, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान काफी चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा एक मतलब कि एक इम्पैक्ट है आपकी आपके ऊपर, इसकी पर्सनालिटी का एक असर होता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मालिक है ये इंसान। तो ये आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए अब एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट या स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं। जो भी इस इंसान को इस कनेक्शन के लिए फील हो रहा है, ये इंसान इस कनेक्शन इस फीलिंग्स को जैसे कि एक्सेप्ट कर रहा है इंटरनली। पहले भाग रहा था, इस रिश्ते से भाग रहा था, ठीक है। एक सोच की एनर्जी इन एंड आउट करता रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन से जैसे कि बार बार डिटैचमेंट की एनर्जी रही है, इस रिश्ते से भागता रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में कंफ्यूज रहा है या आपको और किसी और को भी लेकर कंफ्यूज रहा है। इसने आपको किसी से कंपेयर भी किया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली भी एनर्जी है, बिल्कुल। ये कंफ्यूज था, इस रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर नहीं था, इसलिए इसके गार्ड सब थे और एक मतलब स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन था। इसको ये डिसाइसिव नहीं था इस रिश्ते को लेकर आपके लिए। इसको एक स्टेबिलिटी आपको देनी भी चाहिए या नहीं, ठीक है। इस रिश्ते में वो बॉन्ड जो आप फील करते हैं, क्या ये वो फीलिंग्स इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम है या नहीं। इसने बहुत टाइम दिया है, ठीक है, बहुत वक्त लगा है इस चीज को सोचने में और समझने में। ओके, क्लैरिफाई द लवर। आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन को विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक विश फुलफिलमेंट, एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपका एक सेल्फ लव में आना,
आपका एक अपने आपको प्रायोरिटाइज करना, आपका एक सक्सेसफुल वुमेन या सक्सेसफुल मैन की तरह अपनी लाइफ को एक इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, ये चीज इसको एडमायर कर रही है, इसको इसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि ये जो आपके अंदर एक खुद पे जो यकीन हुआ है ना आपको, इसने इस चीज को समझ लिया अब आपको जरूरत नहीं है। पहले आप नीडी थे, ठीक है, पहले आप नीडी थे, अब इसको समझ में आ गया आपको नीड नहीं है इस इंसान की, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली, ठीक है, आप फ्री हो चुके हैं। तो ये इंसान अब इस रिश्ते को अब विश कर रहा है। पहले ये वही रिश्ता था जिसमें आप इस इंसान का वेट कर रहे थे, ठीक है, आप बहुत सेट थे, बहुत डाउन थे, ठीक है, बहुत ब्रोकन थे, हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपने फेस करी है। आपके पार्टनर बहुत क्लियर है, क्लैरिफाई द टावर। आपके पार्टनर इस रिश्ते को विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सन के लिए एज अ विश फुलफिलमेंट है ये अभी रिलेशनशिप। क्लैरिफाई द टावर। आपके पार्टनर अब अपनी कंफ्यूज माइंडसेट से बाहर निकलकर इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है, कोल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, इसको जो चीज रियलाइज हो रही है, जो चीज इसको क्लैरिटी मिल रही है, जो डिवाइन इंटरवेंशन है ना, जो डिवाइन इसको क्लैरिटी दे रहे हैं, वो इसको जो है ना अपने आप में एक डाउन फील करा रही है, ठीक है, अपने आप में एक डाउट दे रही है। अब ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप दूसरा पहलू हैं, आप दूसरा हिस्सा हैं, ठीक है, एक यिंग और यांग। अगर इसके अंदर डार्कनेस है तो इसके अंदर पॉजिटिविटी लाने की वजह है आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से देख रहा है बहुत बहुत अपोजिट हैं आप लोग, एज, कास्ट, कल्चर, या आपका माइंडसेट, या लोगों को शायद आप अलग लोगों में बैठते हैं, आपकी गैदरिंग अलग, डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों में, और इसकी अलग, कुछ आप लोगों के बीच ऐसे डिफरेंसेस हैं, अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं, सिटी कंट्री डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंट करता है आप दोनों को। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है इतना कुछ डिफरेंट होने के बावजूद तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है। ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज करवाई गई है, ठीक है, मतलब कि अगर इतना कुछ उल्टा पुल्टा होने के बावजूद ये इमेज परफेक्ट दिखती है तो इसमें बुराई क्या है। तो ये वो वाली एनर्जी है। ओके, ये इंसान आपके साथ एक सोल कनेक्शन, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन, लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग। इस इंसान को ऐसा लगता है आप ऑनेस्ट हैं, बेहद ऑनेस्ट या बेहद लॉयल। आपके साथ एक इसका चाइल्डहुड होता है ना, वो चीज एक सरफेस पे आ जाती है। एक चाइल्डहुड एनर्जी को इंसान जीता है अपनी, एक अपने अपने अंदर के बच्चे को, जैसे कि इसको कोई डर नहीं है कि आप जज करेंगे, इसके अंदर के एक बच्चा, एक होता नहीं है, अपनी एक चाइल्डिश एनर्जी बाहर आ जाती है 50 साल के इंसान में भी। तो ये वो उसका सबब है, ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी, आप जज नहीं करेंगे उसको। शायद पहले इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इंसान आपसे भागा है, अब यही डिफरेंसेस इसको एक जैसे कि पजल कंप्लीट दिखाते हैं, ठीक है। ये इंसान इमोशनली वर्क नहीं करना चाहता था इस कनेक्शन पे, ठीक है। आपके पर्सन को चीज समझ में आ रही है, ये आपके पार्टनर को अगर ये रिश्ते में बैलेंस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आपके पर्सन को जो है ना इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, इस कनेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा स्ट्रांगली, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें, कैसे एक्सप्रेसिव बने, कैसे अपने इमोशंस को आपके सामने रखें, कैसे अपने दिल की बात आपके सामने रखना स्टार्ट करें। क्लैरिफाई द मैजिशियन। इस इंसान ने जो, आप इस कनेक्शन से होपलेस हैं, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, जैसे कि आपके अंदर से इमोशंस, होप लूज हो चुकी है इस रिश्ते को लेकर, एक होप लूज नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर एक होप है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आप एक होप लूज कर चुके हैं, आपके अंदर वो होप नहीं रही, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रही इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, नसीब आपको एक न्यू बिगनिंग करने का मौका दे रहा है, द फूल की एनर्जी, रिस्क टेकिंग करने का मौका दे रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। जैसे कि डेस्टिनी आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें दे रही है,
स्ट्रॉन्ग ऐसा मौका दे रही है एक इस रिश्ते को जैसे कि दोबारा जीने का, इस रिश्ते को दोबारा समझने का। 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ चीजें आप बहुत स्ट्रांगली आपके फेवर में, बहुत स्टेबिलिटी में टर्न होने वाली हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। एक वो इंसान जो पहले वेट कर रहा था, एक वो इंसान जो बिल्कुल फ्री हो चुका है, अब उसके अंदर वेट नहीं है, इंतजार नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वो वेट कर रहा है, वो अपनी लाइफ को स्टेबल होने का वेट कर रहा है, लेकिन इस इंसान को पता आपके अंदर एक विजडम है, ठीक है। आपने एक आप ऐसा हो सकता है आप लोगों को गाइड करते हैं, आप एक मेंटोर हैं या स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं आप, ठीक है। मतलब कि आपने बहुत कुछ सीखा है। पास्ट में आप अपने आप को कहीं बंधा हुआ, ब्लॉक, अंधेरों में फील करते थे। जब से आप उस चीज से बाहर निकले हैं, आपको एक उम्मीद की किरण या एक ऐसी रोशनी मिली है जिससे आपको पता है कि आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं, आपने जीना स्टार्ट किया है। न्यू लोग, न्यू कनेक्शंस या न्यू अपनी लाइफ में फ्रेंडशिप बनाना, आपकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। आपकी मैनिफेस्टेशन मतलब कि मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे करंटली, आप वो चीज आप लोग की वर्क करेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। 5-5 की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग चेंज है आपकी लाइफ में, किसी तरीके का चेंज है, बहुत स्लोली चेंज है ये, बहुत स्लोली आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई है, लेकिन ये एक आप एक न्यू चीज की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे है आप किसी मैस से बाहर आ रहे हैं स्ट्रांगली, बहुत स्लोली आ रहे हैं, लेकिन एक मैस से बाहर आ रहे हैं। एक फेस कंप्लीट और एक साइकिल न्यू स्टार्ट, ठीक है। आपकी आपकी लाइफ का कोई साइकिल स्टार्ट हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, किसी तरीके का आप न्यू साइकिल में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। 5-5 की एनर्जी है। पास में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस, मेंटली ट्रॉमा, ये सब कुछ आपने फेस जरूर किया होगा, ठीक है। और एक टॉक्सिक एनर्जीज आपकी जर्नी का पार्ट रहे हैं। आप स्ट्रेसफुल एनर्जी होना, स्ट्रेस लेना हर चीज का, ये आपकी एक जर्नी का पार्ट रहा है। ये पास्ट है, ठीक है। करंटली आप हर चीज से फाइट कर रहे हैं, हर चीज को फेस कर रहे हैं। इंसान आपके बारे में अब ये चीज सोचता है, मतलब कि आपको लेकर बहुत क्लियर है। ये वही इंसान है जो इस रिश्ते को समझना नहीं चाहता था, अब ये वही इंसान है जो इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करा है। आई थिंक आपसे भी ज्यादा शायद अब आप बेगाने हैं, और ये इंसान बहुत अवेयर है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या क्या एडवाइस है आप लोगों को इस कनेक्शन में, आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके की एडवाइस है आपकी तरफ। आपके पार्टनर एक होप की तरह देख रहे हैं, आपको पता है आप इस इंसान की लाइफ में जब से आए, एक होप, एक हीलिंग प्रोसेस लेकर आए, ठीक है। ये इंसान उलझनों से बाहर निकला है, ये इंसान सॉल्यूशंस की तरफ आया है। इसको ऐसा फील होता है कि आपकी वाइब्रेशन में एक पीस है। योर ड्रीम्स आर फुलफिलमेंट, ठीक है। आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, आपका हार्ड वर्क जो है, आपने जो लीड ली है, वो आपको सक्सेस दिला रही है। लव फॉर्म द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स आ रही हैं, रेनबो कलर्स आ रहे हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी वो फुलफिल हो रही है। जो आप विश कर रहे थे डिवाइन से, जो अब तक आप मांगते आए हैं, जो अब तक आप प्रेयर करते आए हैं, वो चीज आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज डज नॉट सर्व यू एंड रिलीज योर अटैचमेंट। इस सिचुएशन ने आपकी अटैचमेंट रिलीज करवाई है, किसी तरीके की अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी, ठीक है। या कम आउट द कंसिडर एंड टेकन मोर अपलिफ्ट, ठीक है, अप्रोचेस। जो भी आपकी एक टॉक्सिक चीजें थी ना, टॉक्सिक अटैचमेंट थी, जो भी आप टॉक्सिकली चीजों से कनेक्ट होते थे, एक डिवाइन गाइडेंस रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पर आपको मीनिंग बताई गई है, आपने उन सब चीजों को कंसिडर करना स्टार्ट किया है जो आपके लिए एक अच्छी चीजें हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव चीजें हैं। द सन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, लाइफ इज वंडरफुल एंड यहाँ पर है थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव टेकिंग इंस्पायर सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक सक्सेस है, न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, और डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, एक डिवाइन की तरफ से। ये इंसान काफी ज्यादा एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी का हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक एम्परर मूड, एक मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस इंसान को, ठीक है। अपने मूड में आता है तो बहुत आपके साथ कनेक्ट होता है, या एक मूड स्विंग्स वाला इंसान है, ठीक है। यस, इट इज अ सेफ टू ट्रस्ट। आप ये सेफ है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस इंसान पे, इस सिचुएशन पे। द एबिलिटीज, द अकम्पलिशमेंट, मैनी थिंग्स टू ओशियन, फॉलो योर क्रिएटिविटी एंड यहाँ पे है
पैशन, आपने फॉलो कर सकते हैं अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी को, और यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है, जो चीज बिल्ड हो रही है, आप उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ चेंजिंग गेम है, ठीक है। जो आपकी लाइफ में अब चीजें आ रही हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। अब आपके लिए कोई मतलब कि कोई कहते हैं ना, कोई आपके लिए कोई इम्तिहान नहीं है, आपके लिए कोई चैलेंज नहीं बन रहा है यहाँ पर अब, ठीक है। द मून, द अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव योर प्लान, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुना। आपकी बहुत एक हाई इंट्यूशन लेवल है आपका, ठीक है। एक्यूरेट गाइडेंस, आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू बहुत एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है। फेस योर फियर, अपने फियर को फेस करें, एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, एक स्ट्रॉन्गर बनकर आगे बढ़े, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है वो आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, ठीक है।